हेलो व्यूअर, हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको इनवॉइस के बारे में बताऊंगा। ये इनवॉइस का मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है एक, आप देख रहे हैं। इस फॉर्मेट को आप नोट कर लीजिएगा। अब ये फॉर्मेट आप देखिए ज़रा। इनवॉइस ऊपर हेडिंग और इनवॉइस नंबर। अब ये इनवॉइस नंबर जो है मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0001, एंटर। अब ये देखा आपने 000 जैसे वहाँ मैंने लिखा हुआ वैसा नहीं आ रहा। कैसे, क्या करेंगे इसके लिए? जनरल में जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, यहाँ नंबर को क्लिक करेंगे और कस्टम को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको 4 0 लिखने हैं और ओके करेंगे। और आपने देखा ये 0 लग गया। तो ये आपको ऐसे इस तरह से लगाना पड़ेगा। और डेट जो है, डेट का फार्मूला है टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो जो भी कंप्यूटर की डेट है वो आएगी। यहाँ एक का मतलब ये है कि महीना पहले आता है, बीच में दिन आता है, उसके बाद साल आता है। अब ये फॉर्मेट हमने बनाया है, कंपनी का नाम यहाँ लिख दिया, एड्रेस, एरिया, सिटी, पिन कोड, मोबाइल, ईमेल वगैरह। और जिसको बिल हम बना के दे रहे हैं, बिल ये किसके लिए बनता है? कोई भी आइटम आप ऐसे ही खरीदते हैं जिसमें वारंटी या गारंटी होती है तो बिल बनता है, ताकि अगर वारंटी पीरियड के अंदर ख़राब होता है तो कंपनी ठीक करेगी, अगर बिल नहीं होगा तो कंपनी ठीक नहीं करेगी। अब ये जिसने सामान खरीदना है उसका यहाँ पूरी डिटेल आएगी, एड्रेस वगैरह। अब उदाहरण हम देख लेते हैं कि हम सपोज़ एक फ्रिज खरीदना चाहते हैं, तो एक क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, एक लिखेंगे यहाँ। अब अंदाजे से सपोज़ फ्रिज का रेट है 15,000। अब यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू, इफ़ का फार्मूला लगेगा। इफ़ आई दबाएंगे, इफ़ आ रहा लिखा हुआ, अगर ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई ये रेट, अगर एक बड़ा है 0 से तो कॉमा, तो का मतलब कॉमा, तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई रेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ पर आना चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज। एंटर करेंगे, ये आपने देखा है 15,000 आ गया लिखा हुआ। अब ये 3 हमने जो रो छोड़ी हुई है इसलिए छोड़ी है कि अगर और किसी को कोई और भी सामान लेना हो तो वो भी ले सकते हैं। अब ये प्लस का निशान आप देख रहे हैं ऐसा आ रहा है, तो ये 3 जो खाली जो रो है वहाँ पर ऐसे हम पेस्ट कर देंगे इसको, ताकि बीच में भी अगर कोई सामान खरीदे तो उसकी कैलकुलेशन अपने आप हो जाए। अब ये टोटल यहाँ फार्मूला लगेगा, इज इक्वल टू सम का, सम मतलब हमको जोड़ना है, SUM। सम जैसे लिखा है, कोई फार्मूला लिखा है, टैब दबाएंगे। अब हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, क्यों? ताकि कोई भी बीच में कोई सामान खरीदता है तो यहाँ से यहाँ तक इसका टोटल यहाँ पर नीचे आ जाए। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 15,000 आ गया। अब आपको पता है इंडिया में हम कोई भी कहीं भी सामान खरीदते हैं तो उस पर वैट लगता है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो होते हैं उस पर 5%, इलेक्ट्रिकल आइटम पे 12% का वैट लगता है। 12% हमने यहाँ लिख दिया। अब हमको इसका 12% निकालना है, इजिकल टू यहाँ जो भी अमाउंट आएगा उसका 12%, मल्टीप्लाई पे 12 और परसेंटेज का निशान, एंटर। अब फ्रेट, आप फ्रिज खरीदेंगे तो आप खुद तो लेके जाएंगे नहीं, दुकानदार भेजेगा। तो सपोज वो भाड़ा चार्ज करता है आपसे 250। अब अमाउंट ड्यू,
यहाँ फार्मूला लगेगा इजिकल टू राउंड, ROUND, राउंड लिखा आ रहा है, टैब दबाएंगे। जब भी ब्लू से कोई भी फार्मूला लिखा है टैब दबाएंगे। उसके बाद राउंड में अंदर ही हमको बनाना सम का फार्मूला SUM, सम लिखा आ रहा है, टैब दबाएंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आइटम है ये, इन सब का टोटल यहाँ आना चाहिए। वो सारे आइटम हमने ले लिए। अब कॉमा, अब नंबर ऑफ डिजिट आ रहा है। डिजिट का मतलब ये हमने इसलिए करा है, राउंड इसलिए लगाया है कि पैसे में हमको 2 तक ही चाहिए खाली। यहाँ 2 लिख देंगे। आपको पता है कोई भी चीज़ लेते हैं इतने रुपए, 50 पैसे या 60 पैसे, 70 पैसे, 100 पैसे, 100 पैसे तो नहीं होता कभी, 99 पैसे तक होता है, तो इसलिए हमने 2 डिजिट लगाई हैं। अब अमाउंट इतना ड्यू हो गया। अब ये चेक पेमेंट अगर कोई करेगा तो इस नाम से करेगा। अब ये आपका इनवॉइस जो है कंप्लीट हो गया। यहाँ पर फॉर, जो कंपनी, जिस कंपनी से आप सामान खरीदते हैं उसका नाम आता है, और जिसने ये बिल बनाया है उसका सिग्नेचर यहाँ पर आता है, ताकि ये पक्का सबूत हो जाए कि आपने इससे ख़रीदा है। स्टैम्प वगैरह भी लगती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है कैसे बनाया है, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि कहीं पर भी आपको बॉर्डर बनाना हो, उस जगह को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहीं पर दिखाता हूँ आपको, सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ माउस का पॉइंटर लेके कहीं पर भी राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे तो ये आप देख रहे हैं फॉर्मेट सेल आ रहा है लिखा हुआ। फॉर्मेट सेल को क्लिक करेंगे तो यहाँ बॉर्डर लिखा आ रहा है, बॉर्डर को क्लिक करेंगे। अब ये कोई भी लाइन है वो आप ले लेंगे। अब मैं इसको सपोज हटाता हूँ यहाँ से, दोबारा से मैंने यही लाइन वो सिलेक्टेड है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा लाइन अपने आप आ जाएगी। तो इसको ओके कर देंगे तो ये लाइन ऐसे आ गई। अब बिल जो हम बनाते हैं इसको देखना होता है कि हमने बिल ये कंप्लीट बन गया कि नहीं बन गया। ये आप देख रहे हैं बिल बन गया पूरा, बॉर्डर वगैरह भी सब आ गया। इसको आप अगर ठीक करना चाहते हैं कुछ तो आप कर सकते हैं। प्रिंट लेने से पहले प्रिंट प्रीव्यू जरूर देखना होता है कि प्रिंट पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, आधा अधूरा तो नहीं आ रहा। तो मेरे को उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये फार्मूले जो इसमें लिखे हैं इसको आप नोट करेंगे। फार्मूले कैसे नोट करते हैं, ये अमाउंट की जगह हमने क्लिक किया है, फार्मूला लिखा आ रहा है। इस अमाउंट का फार्मूला ये आ गया, इसका ये आ गया और इसका ये आ गया। तो 1 2 3 4 फार्मूले लगे हुए हैं, चारों के फार्मूले लिखे आ रहे हैं, इनको आप नोट करेंगे। और इसको वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ताकि आपको बाकी के वीडियो मिलते रहें। Until next video, take care, bye, thank you.